आज अगर आपसे पूछा जाए एशिया का सबसे पावरफुल कंट्री कौन है, तो ज्यादातर लोग बोलेंगे चाइना। लेकिन सोचो एक बार, आज से 10 साल बाद 2036 में जवाब क्या होगा? क्या चाइना तब भी एशिया का किंग होगा या इंडिया उसे पीछे छोड़ चुका होगा? ये सिर्फ जीडीपी का कंपैरिजन नहीं है, ये सिर्फ बॉर्डर का इशू नहीं है, ये फ्यूचर का पावर गेम है। अगले 10 साल डिसाइड करेंगे कि कौन टेक्नोलॉजी कंट्रोल करेगा, कौन सप्लाई चेन कंट्रोल करेगा, कौन एशिया में इन्फ्लुएंस रखेगा और कौन ग्लोबल रूल्स लिखेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, गेम अभी ओपन है, लेकिन असली कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इंडिया और चाइना रिलेशन कभी भी सिंपल नहीं रहा। 1962 का वॉर, उस वक्त इंडिया इकोनॉमिकली और मिलिट्री वाइज दोनों तरह से वीक था। चाइना ने क्लियर मैसेज दिया, वी आर स्ट्रॉन्गर। फिर काफी सालों तक साइलेंट रहने के बाद 2020 में गलवान वैली क्लैश होता है, ट्रस्ट ऑलमोस्ट खत्म। और तब इंडिया ने एक साइलेंट शिफ्ट स्टार्ट किया, चाइना पर इकोनॉमिक डिपेंडेंस कम करना। इंडिया ने बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया, बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही तेजी से बिल्ड करने लगा। लेकिन ध्यान से समझो, ये राइवलरी सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं है, असली बैटलफील्ड है इकोनॉमी। चाइना का जीडीपी अप्रॉक्स 17 to 18 ट्रिलियन डॉलर है और इंडिया का अराउंड 4 ट्रिलियन डॉलर है। गैप बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। चाइना की ग्रोथ 2000 से लेकर 2015 के बीच में 8 से 10% थी, अब ग्रोथ 4 से 5% के आसपास है। प्रॉपर्टी मार्केट क्राइसिस और बड़ी बड़ी कंपनियों का कोलैप्स कर जाना, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एजिंग पॉपुलेशन। चाइना की वर्किंग पॉपुलेशन सिंक हो रही है और इंडिया में मिड इन एज 28 है, चाइना अराउंड 39। इसका मतलब क्या है, आपको समझ में आ रहा है? अगले 10 साल इंडिया के पास लेबर एडवांटेज होगा, लेकिन सिर्फ यंग पॉपुलेशन होना ही एनफ नहीं है। अगर जॉब्स नहीं बनी तो यह एडवांटेज बर्डन बन सकता है, और यही इंडिया का रियल टेस्ट है। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग वॉर के ऊपर। आज दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग किंग कौन है? सबको पता है, चाइना। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, ईवी बैटरी, स्टील, सब में डोमेन्स है। दुनिया का लगभग 30% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट चाइना करता है और इंडिया अराउंड 3%। डिफरेंस क्लियर है, लेकिन कोविड के बाद दुनिया ने जो रियलाइज किया है, चाइना पर ज्यादा डिपेंडेंस रिस्की है। इसलिए स्टार्ट हुआ चाइना +1 स्ट्रेटेजी। एप्पल ने इंडिया में आईफोन प्रोडक्शन इंक्रीज किया। वियतनाम और इंडिया अल्टरनेटिव्स बन रहे हैं, लेकिन ऑनेस्ट बात बोलूं तो अभी भी सप्लाई चेन डीपली चाइना से ही कनेक्टेड है। इंडिया को पोर्ट्स, रोड्स, पॉलिसी स्पीड्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फास्ट इंप्रूवमेंट चाहिए। अगले 10 साल में अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 3% से 6 से 7% ग्लोबल शेयर तक लेके आए तो गेम चेंज हो सकता है। लेकिन सिर्फ इकोनॉमी से पावर कंप्लीट नहीं होती, मिलिट्री भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मिलिट्री एंड इंडो पैसिफिक पे। चाइना का डिफेंस बजट अप्रोक्स $220 बिलियन है और इंडिया का अराउंड 80 बिलियन। चाइना की नेवी शिप्स काउंट में दुनिया की लार्जेस्ट नेवी है। अगर चाइना ताइवान पर एक्शन लेता है, ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई शॉक हो सकती है और इंडिया को स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इंडिया इंडियन ओशन में स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है, यही इंडिया का जियोग्राफिकल एडवांटेज है और इसीलिए इंडिया क्वाड अलायंस में एक्टिव है। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप है, लेकिन इंडिया ऑफिशियली किसी कैंप का परमानेंट मेंबर नहीं बनना चाहता। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाहता है। यह रिस्की भी है और स्मार्ट भी है। अब आते हैं टेक, फ्यूचर का असली वेपन। आज का वॉर टैंक से नहीं, टेक्नोलॉजी से जीता जाता है। एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, स्पेस। चाइना एआई में एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज में स्ट्रांग है। इसरो कॉस्ट इफेक्टिव मिशंस के लिए फेमस है, लेकिन सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया अभी भी बिगिनर स्टेज पर है। और बिना चिप्स के आज की इकोनॉमी चलती ही नहीं। कार से लेकर मिसाइल तक सब चिप पर डिपेंडेंट है। अगले 10 साल में जो कंट्री एआई प्लस चिप्स कंट्रोल करेगी, वही फ्यूचर कंट्रोल करेगी और यहां अभी भी रेस ओपन है। इंडिया का यूथ एडवांटेज अभी पीक पर आने वाला है, लेकिन 2040 के बाद एजिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी नेक्स्ट 10-15 साल गोल्डन विंडो है इंडिया के लिए। चाइना ने अपना यूथ विंडो 1990 से 2015 में यूज किया है, मैन्युफैक्चरिंग बूम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। अब इंडिया के पास वही चांस है, लेकिन क्वेश्चन है, क्या हम स्पीड मेंटेन कर पाएंगे? अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और उनको बताओ कि इंडिया का फ्यूचर आगे क्या होने वाला है।